नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा की। हाँ, ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी टैसल और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच की एक बहुत अहम साझेदारी है। बिल्कुल। और ये भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में मतलब एक नया अध्याय लिख सकती है ना? सही कहा। हमारे पास इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े कुछ खास अंश हैं, तो चलिए जरा इन पे गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। बिल्कुल। इसे सिर्फ एक फैक्ट्री की तरह देखना वो शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। अच्छा। हाँ, ये भारत के एरोस्पेस और रक्षा निर्माण के सफर में एक मील का पत्थर समझिए। ये साझेदारी सिर्फ नई तकनीक लाएगी, बल्कि जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बातें हम करते हैं, उन्हें ये जमीनी हकीकत में बदलने में मदद करेगी। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये बन कहाँ रही है फैसिलिटी और कौन सा हेलीकॉप्टर बनेगा यहाँ? इसके लिए कर्नाटक के कोलार जिले को चुना गया है। कोलार? हाँ, कोलार दरअसल पहले से ही एक अच्छा एरोस्पेस इकोसिस्टम है और कुशल कामगार भी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, ये वजह है। हाँ, जो इस तरह के हाईटेक प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। और हेलीकॉप्टर कौन सा? यहाँ एयरबस का जो मशहूर H125 हेलीकॉप्टर है। H125? हाँ, सुना है। वो बनाया जाएगा। उसके लिए एक फाइनल असेंबली लाइन, जिसे FAL कहते हैं, वो स्थापित की जाएगी। FAL? अच्छा, ये फाइनल असेंबली लाइन मतलब क्या होता है इसका? थोड़ा समझाएंगी? हाँ, फाइनल असेंबली लाइन FAL मतलब ये वो स्टेज है जहां हेलीकॉप्टर के जो बड़े-बड़े हिस्से होते हैं, जैसे इंजन, उसका ढांचा, रोटर सिस्टम, हाँ, वो सब एक साथ जोड़े जाते हैं और फिर वो उड़ान भरने लायक बनता है। ओके, तो मतलब सिर्फ पार्ट्स नहीं जोड़ेंगे, पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर तैयार होगा। बिल्कुल, पुर्जे से लेकर उड़ान भरने तक। अच्छा, तो यही मॉडल क्यों चुना? H125 ही क्यों? क्या खास है इसमें? देखिए, H125 जो है वो दुनिया में अपने सेगमेंट में, मतलब सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स में, हाँ, सबसे ज्यादा बिकने वाला हेलीकॉप्टर है, बेस्ट सेलर है। वाह। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी वर्सेटैलिटी, मतलब ये कई तरह के काम कर सकता है। जैसे इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, मतलब एयर एम्बुलेंस, हाँ, आपदा प्रबंधन में काम आता है, पुलिस इस्तेमाल करती है। अच्छा। हाँ, और टूरिज्म के लिए और ऊंची जगहों पर जो मुश्किल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन माना जाता है। इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी मतलब कमाल की है। दिलचस्प। तो दुनिया का बेस्ट सेलर अब भारत में बनेगा, मेड इन इंडिया। तो ये हमें कब तक देखने को मिल सकता है? मतलब पहला हेलीकॉप्टर कब तक? जो प्लान है उसके मुताबिक ये असेंबली लाइन 2026 में चालू हो जाएगी। 2026 में? हाँ, और मजे की बात यह है कि पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी उसी साल 2026 में ही करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी साल? ये तो काफी तेज लग रहा है। हाँ, शुरुआत में साल के 10 हेलीकॉप्टर बनाने का इरादा है, फिर जैसे जैसे मांग बढ़ेगी उसे बढ़ाया जा सकता है। 2026 में ही डिलीवरी? इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए तो वाकई काफी तेज टाइमलाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी में एक बड़ा चैप्टर जोड़ेगा। निश्चित रूप से। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर बनाने तक की बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और देखिए, अहम बात यह है कि इससे भारत में जो जटिल एरोस्पेस सिस्टम्स होते हैं, उनको इंटीग्रेट करने की, मतलब जोड़ने की और फिर सर्टिफाई करने की क्षमता बढ़ेगी। अच्छा, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये वो स्किल है, वो महारत है जो आगे चलकर और बड़ी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्वदेशी परियोजनाओं के लिए एक तरह से नींव का काम करेगी। समझ गया। और जाहिर है, इससे जो ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन है उसमें भारत की भूमिका और मजबूत होगी। और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार तो बढ़ेंगी और तकनीकी विकास को भी अच्छा खासा पुश मिलेगा। तो अगर हम सार निकालें तो टाटा और एयरबस का ये जो गठजोड़ है, ये भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोड़ है ना? बिल्कुल। ये न सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि ज्यादा जटिल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने की तरफ भी एक कदम है। एकदम सही कहा। और ये भी दिखाता है कि कैसे सही किस्म की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो देश की औद्योगिक और तकनीकी तरक्की को, खासकर डिफेंस और एरोस्पेस जैसे अहम सेक्टर्स में रफ्तार दे सकती है। ये एक अच्छा उदाहरण है उसका। सही बात। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, इस तरह की जो निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है, जिसमें एयरबस जैसे ग्लोबल दिग्गज शामिल हो रहे हैं, ये भविष्य में भारत के सिविल एविएशन और डिफेंस, मतलब रक्षा तैयारी के पूरे लैंडस्केप को और किस तरह से बदल सकती है? सोचने वाली बात है।